खाने बैक स्टोरी कुछ और चल रही है। ठीक है, ये कैमरे के पर्दे के पीछे की कहानी है, वरना ना ईरानी वहां पर जाते और ना ही अमेरिकन आते। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ईरान शांति वार्ता के लिए जगह कौन सी चुनी गई है? डोनाल्ड ट्रंप ने ये जगह चुनी है इस्लामाबाद। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है। जेडी वेंस इस वार्ता को लीड कर रहे हैं और भी कई सारे अपडेट्स हैं और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मंजरी अग्रवाल जी, न्यूज़ोहॉलिक मंजरी से। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस्लामाबाद में मंजरी जी ईरान शांति वार्ता चल रही है, जेडी वेंस आए हुए हैं, बातें हो रही हैं। क्या भविष्य है, क्या इनसाइड स्टोरी है इस्लामाबाद मीट की? देखो, पाकिस्तान के लिए एक गाना इस समय गाया जा रहा होगा, कबूतर जा जा जा, और वो कबूतर ईरान के उससे उठ करके यहाँ पर अमेरिकन अमेरिकन से उठ के ईरानियंस ऐसे आ जा रहा है। और बीच में देखिए, सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, अगर अरागाची ने जो शर्तें रखी थी, ईरान ने जो शर्तें रखी थी, वो अमेरिका पूरी नहीं कर सकता। वो अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका इसकी इजाजत नहीं दे सकता। वो इसराइल से चाहते हैं हिजबुल्लाह पे अटैक छोड़ दें, अमेरिका के हाथ में ही नहीं। अमेरिका कह रहा है मुझे मंजूर है, इसराइल कह रहा है मुझे मंजूर नहीं है। इस युद्ध की 3 पार्टीज हैं, एक पार्टी आई ही नहीं है। ओके, और 2 में समझौता होगा, तीसरा मनमर्जी करेगा। तो आप जो हालत देखते हैं वो होती रहेगी। पहले 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ, इसराइल ने अपने बच्चों की तस्वीरें वगैरह दुनिया में वायरल की। अब जो हुआ है, ईरान मिनाब की तस्वीरें लेकर के चल रहा और उसको वायरल कर रहा है। इसके साथ साथ आज सुबह जो बड़ी घटना हुई वो ये है कि 3 मार्च की तरीके से यूएस एम्बेसी ने और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर करके जो प्रदर्शनकारी शिया मुस्लिम थे, पाकिस्तानी थे, उनके ऊपर फायर खोल दिया। तो अब यहाँ पर आप सोचिए कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप एक मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप शिया हैं, आप अहमदिया हैं, और खुदा ना खास्ता विभाजन के बाद आप पाकिस्तान गए, मतलब मुहाजिर है, आपका कोई राइट नहीं है। पाकिस्तान विल शूट यू एट विल। एंड भारत में आप किसी एक को, चाहे वो अहमदिया हो, शिया हो, बोरा हो, एक थप्पड़ मार दीजिए, चाहे गलती उसकी हो, ठीक है, या फिर आप उसको ये कह दीजिए भैया जरा बगल से कायदे से निकलो, ये तो कोई गलत बात नहीं है, तो एट्रोसिटी हो जाती है। वो वहां पर गोली मार देते हैं जिसमें बेकार लोग मर जाते हैं, कोई बात नहीं होती है। ओके, सो जो जिस मुस्लिम उम्मा के का वो पाकिस्तान रहनुमा बनना चाह रहा है, जिसमें अपनी पोजीशन नाच नाच के दिखा रहा है कि देखो मेरे यहाँ ये हो रहा है, उसको समझ लीजिए, उसको देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं। शियाओं को गोली मार के ईरान के डेलीगेशन का स्वागत कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ईरान का डेलीगेशन क्या लेगा स्टैंड। अमेरिकन ने मारी है, अमेरिकन सामने बैठे हैं बातचीत के लिए, साथ दिया है पाकिस्तानी ने, वो कबूतर जा खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मुश्तबा चाहे घायल है या नहीं है, नोबडी हैज सीन, नोबडी नोस। तो लेकिन वो क्या स्टैंड लेंगे, अभी तक वो एक देश में तो है पर आमने सामने नहीं आए हैं। ये कैमरा की बात है। देखिए, अगर आमने सामने नहीं आना था, ये तो 80% चांसेस सबको लग रहे थे कि ये आमने सामने नहीं आएंगे, बातचीत की मेज पे नहीं होगा, लेकिन अंदर खाने बैक स्टोरी कुछ और चल रही है। ठीक है, ये कैमरे के पर्दे के पीछे की कहानी है, वरना ना ईरानी वहां पर जाते और ना ही अमेरिकन आते। ठीक, दूसरी चीज, अमेरिका जब भी पाकिस्तान ट्रैवल करता है, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में रखता, पाकिस्तानियों पे कोई दो कौड़ी का भरोसा नहीं करता। ये ईरानी लोगों ने भी कह दिया ईरान से चलने से पहले, अमेरिकन ने तो कहने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जो है फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, पाकिस्तानी जान की कितनी कीमत है वो तो आज आपने सुबह देख ही लिया है, वो खुद ही अपने लोगों पे फायर ओपन कर देते हैं।
तो ये एक नई तरह का तमाशा चल रहा है जिसमें बैकडोर से जो समझौता नहीं, रिपोर्टिंग। आप समझिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। क्यों? क्योंकि बहरीन में इनकी 5th फ्लीट लौट गई है और जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं नॉन ऑपरेबल रह गए हैं। अमेरिका के आयुधों की जो किरकिरी इस युद्ध में हुई है पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक है, आपकी पेट्रियट मिसाइल बेकार है, आयरन डोम बेकार है। जो ईरानी ड्रोन, ईरानी मिसाइल, ईरानी जो भी टेक्नोलॉजी है करना चाह रही थी, करके आ रही है। ठीक है, तो एक जो F-35, F-16, F-15A और ये और वो सब फेल है। आपने इस्फहान के पास देखा, वो अपने विमानों को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके आए हैं। इसका मतलब है जो ट्रैप ईरान ने रखा था वो काम कर गया। ये अटैक होने वाला था, ईरान को पता था। रशिया के साइंटिस्ट वहां काम कर रहे थे, उन्होंने अपने साइंटिस्ट विड्रॉ किए। उसके बाद ईरान ने इसको उन्हीं की टेक का ग्रेवयार्ड बना दिया। लोग कितने गए, कितने बचे, इस पे कोई फिगर नहीं आई है, इसलिए मेरी तरफ से भी कोई कमेंट नहीं होगा। बट हाँ, अमेरिका ने एक सेटबैक लिया जब उसने ग्राउंड पर इन्वेड करने की कोशिश की, भले ही इस बहाने से कि मेरा फाइटर जेट क्रैश कर गया था या करा दिया गया था, मेरे पायलट को एनिमी हॉस्टाइल टेरिटरी में लैंड करना पड़ा और मैं उस पायलट को लेने गया। इतना बड़ा, मतलब वो कहना चाहिए ना, आर्मादा लेकर के आप एक पायलट रेस्क्यू करने नहीं जाते हैं जितना बड़ा आर्मादा लेकर के ये लोग गए थे। तो स्टोरी जो आपको बताई जा रही है, अमेरिका इज फाइटिंग ईरान एंड दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग, पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। एग्जैक्टली। तो पर्दे के पीछे हो सकता है कि भाई देखिए, अगेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रंप के ऊपर डीप स्टेट ने गोली चलवाई और बाद में भी उनकी हत्या के प्रयास होते रहे जब वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो अच्छा, ईरान कह रहा है मैंने अपने मतलब फेलो ब्रदर्स को नहीं मारा है, और वहां पर बॉम्ब विस्फोट हो रहा है। फिर उसी में जो है आपके काउंटर टेररिज्म के जो कैंट रिजाइन कर दे रहे हैं, फिर आप एक जनरल को निकाल दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? डीप स्टेट पे अटैक है, ईरान पे अटैक है, और सब सफाई करने हैं कि चल दिवाली आ गई है, अपना हाँ, अपना घर का सफाई कर लो। वो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल चल रहा है। मुझे इसी चीज की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लग रही है। जो कुछ भी हो रहा है पर्दे के ऊपर नाटक है, हम तुमसे नहीं मिलेंगे और तुम हमको नहीं देखोगे, और पर्दे के पीछे हाय वैंस हाउ आर यू, मैंने ये निकाल दिया, वैंस बोले मैंने ये निकाल दिया। कितने सारे यूएस बेसिस नॉन ऑपरेबल हो गए। अच्छा, हॉर्मुज के बारे में एक चीज और बता दूं, इंटरनेशनल टेरिटरी 200 नॉटिकल माइल तक होती है, ये 80 के अंदर आ गया है। तो टेरिटरी तो भाई साहब ओमान का है तो ओमान की, और ईरान का है तो ईरान की है। इंटरनेशनल वाटर ये नहीं है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ लगाइएगा भी मत। पहले वेनेजुएला से ऑयल आ रहा था वो बंद हुआ, अब हॉर्मुज से जो आ रहा वो भी बंद हो गया। भगवान मोदी जी कृपा करके मलक्का और ब्लॉक कर दो, ठीक रही सही कसौटी पूरी हो जाए। सही कह रहे हो। और बहुत दिनों के बाद आपकी हंसी देखने को मिली है। मोदी आप बहुत दे रहे हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जाहिर साहब कहा है कि तुम मेरा बेस यूज कर लो ना, जब मुझे चाहिएगा मैं तुम्हारा बेस यूज कर लूंगी। क्यों? क्योंकि आईएनए के जमाने की यार दोस्ती है हमारी। उस समय केवल एक ही देश ने साथ दिया था जितना वो दे सकते थे, और उनके यहाँ देखो एक चीज जान लो, नागासाकी हिरोशिमा पे बॉम्ब इसीलिए गिरा कि जापान वाज हेल्पिंग इंडिया इन इंडिपेंडेंस। ठीक है, और अगर ये सिंगापुर से लेकर के नागालैंड तक तो आप आ गए थे, और कोलकाता में बिल्कुल एक ये घोषित है कि लोग इंतजार कर रहे थे बोस आए और हम उनके साथ चले। और नागालैंड से उस समय बंगाल यूनाइटेड था, ज्यादा दूर नहीं था बंगाल। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जो विजय रथ था उसको थामने के लिए नागासाकी हिरोशिमा पे वो बॉम्बिंग हुई। तो जापान आपका ऑलवेज फ्रेंड है, तो अगर आप कह रहे हैं मेरे पोर्ट आप यूज करोगे, आपके पोर्ट मैं यूज करूंगा, फंसा कौन? चाइना। ओके, अच्छा, चाइना के भगवान भी जानते थे इस देश के लोग कैसे। इधर से लैंड लॉक किया, रशिया भारत के साथ एक वो बना रहा है,
और उधर से जो जो सी है उसमें जापान हॉस्टाइल, ताइवान हॉस्टाइल, फिलीपींस हॉस्टाइल, नीचे वियतनाम हॉस्टाइल। तो सारी हॉस्टिलिटी चाइना की तरफ, कुछ उनके कर्म भी है, ठीक है। तो अब जो चीज आ रही है कि सब तरफ से भगवान ने घेरा हुआ है, मलाक्का को और अच्छी तरीके से बैलेंस करने के लिए इनका एक लंबा करके भी एक और वो है, तो सब चीजों को लगाने के लिए फिर वो अंडमान निकोबार का वो आइलैंड भी डेवलप कर रहे हैं। तो हर जगह काउंटर करने के लिए मोदी जी तैयार है। सेशल्स में भी जाके करे, मॉरिशस का भी एक आइलैंड ले लिया, मालदीव भी अपने कब्जे में कर लिया, आप श्रीलंका में भी आप प्रवेश कर गए, म्यांमार में आपने कालाधान प्रोजेक्ट कर लिया, वियतनाम में आप दालांग कर रहे हैं, फिलीपींस में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मंगोलिया से स्पेशल रिश्ते कर लिए और सीधी सड़क रशिया के लिए बनाने जा रहे हैं। इतनी अच्छी तरीके से चीन को किसी ने घेरा है। तो अब क्या है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पन दो काज कर रहा है। दो काज में पहला काज है कि भाई जो ईरान का लॉस हुआ था वो अपना लॉस रिकवर कर रहा है, और कोई बचा या गया, चाइना की तो चाइना तो गई। अच्छा, हमने एक चीज और की, बांग्लादेश के पास जो है तेल खत्म हो रहा था, हमने उनको उनको थोड़ा संभाला, अब हमने तुमको तेल दिया तो हम तुमसे कुछ तो फायदा लेंगे। अब वो क्या लेंगे वो आज से 20 साल बाद पता लगेगा कि क्या हुआ था, राइट। जापान को भी दिक्कत हो रही है, या तो हम मदद करेंगे या किसी से करवा देंगे, सिंपल सी बात है। तो चीज क्या है कि ईरान और मजबूत हो गया उस एरिया में, ठीक है। अब वो बाबे मंडप में भी जो है उनके हुतीस कह रहे हैं कि हम इसको भी चोक करेंगे, यहां से जो निकलेगा हम उससे वसूलेंगे। तो अभी तक बाबे मंडप भी बाब अल मंडप भी फ्री था, हॉर्मुज भी फ्री थी, ये सदहृदयता थी, ठीक है। ये गुडविल जेस्चर था, जिसको इस युद्ध के बाद हटाओ, बस तुम टोल ले रहे हो स्वेज कैनाल पे, अब हम इन दो जगह पे देंगे, तो अब ठीक है, तू डाल मैं पापा। अब कुछ लोगों ने खबर उड़ा रखी है, $2 मिलियन तो इंडिया भी दे रहा है। भारत ने अभी, ईरान ने एक्नॉलेज किया है कि फ्री में मेडिसिन भेजी है। भाई साहब, ईरानी वो लोग हैं, चाहे भले ही वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, जो कुछ भी है, पर उनकी आंख में शर्म का पानी है, जिस चीज को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ठीक। तो वो आपसे फ्री में मेडिसिन लेकर के, अच्छा खाना जो है कोई पेट्रोल पी करके और मिसाइल चबा करके पेट नहीं भर सकता, उसके लिए गेहूं और चावल ही लगते हैं। तो वो गेहूं आएगा रशिया से और चावल जाएंगे भारत से, ठीक। बिरयानी का इनको विशेष शौक होता है, तो बिरयानी भी यहीं से जाती है। तो सही कहा आपने मंजरी जी। एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ, ये जो इस्लामाबाद लेके चलती हूँ ना आपको फिर से, ये जो बातचीत चल रही है, आई मीन ये सीज फायर के स्पैन के ऊपर है कि कितने दिन का सीज फायर है, या फिर मतलब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, हमने आपने कभी इस पे पहले चर्चा नहीं की थी ना, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। और शायद से बहुत सारे लोग दुनिया के ऐसे होंगे जिन्हें ये पता भी नहीं होगा कि तेल के जो टैंकर है वहां से गुजर के जाते हैं। अब तो ये हॉर्मुज जो है इतना बड़ा हथियार बन गया है। वो कह रहा था ना कि मेरे पास बहुत खतरनाक हथियार है, तो बट आई थिंक कि उसके पास यही हथियार है। जी मंजरी जी। उसके पास उसकी पब्लिक भी बहुत बड़ा हथियार है। ईरान की पब्लिक बंकर्स में नहीं गई, जब उनको धमकी दी गई हम तुम्हारे पुल उड़ा देंगे, तो चेन बना के पुल पे खड़े हो गए, उड़ा दो, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो हथियार है वो ईरान की राष्ट्रभक्त जनता है, जो लड़ने से नहीं डरती, जो कुर्बानी देने से नहीं डरती, जो बाहर आकर के अपनी, ठीक है हमारे तुमसे लाख दुश्मनी हो, पर इस समय देश पे आक्रमण है तो हम सब एकजुट है। 30 इन्होंने जो है वो सेगमेंट्स बना दिए कि सब अलग अलग लड़ेंगे। अगर किल स्विच अगर कोई नहीं दबा रहा है, तो तुम जब तक जीवित हो तुम्हें लड़ना है। कितने करेंगे यहाँ पर, ओके। अग्निवीर इसीलिए आपने किया ना कि हम एक एक गली में, एक एक चप्पे पे एक अग्निवीर खड़ा हो, ताकि कोई भारत में प्रवेश करने की दुस्साहस ना कर सके। यही चीज वेनेजुएला में नहीं थी, ये चीज इनको आके ईरान में मिल गई, इसलिए ईरान मजबूती से उभरा है। और आप सीज फायर की बात करें, हिजबुल्लाह पे, सॉरी, आज भी इसराइल ने अटैक कर दिया,
हाँ, वो ईरान तो हिजबुल्लाह किसका प्रॉक्सी है? ईरान का प्रॉक्सी है। तो उनके ऊपर तो अटैक हो रहा है, तो केड़ी सीज फायर। और जो इधर से यूएस नहीं मार रहा और ये यूएस को नहीं मार रहे हैं, तो वो अपना स्टॉक पाइल रिफिल कर रहे हैं, आप अपना स्टॉक पाइल रिफिल कर रहे हैं। ये बैकडोर टॉक हो रही है। फ्रंट पे आपने अपनी रूसा रूसी दिखाई है, बैकड्रॉप में वो हो रही है, वरना ना तो बैंक्स को आने की जरूरत थी, ना आरागाची को जाने की जरूरत थी। ठीक है, बीच में जो है वो वेटर की तरीके से, कबूतर की तरीके से मुनीर और शाहबाज घूम रहे हैं। लेट देम बी। उनके लिए मतलब वो कहना चाहिए ना, मोमेंट ऑफ जॉय है। बट अगेन दोनों ही देश एक कर्म से और एक वचन से ये बोल चुका है कि आपके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं, और सुबह सुबह भरोसे के लायक जो काम है उसको खत्म कर दिया है इन्होंने, शहबाज शरीफ ने। बाकी देखते हैं जी। सही कह रहे हो आप, क्योंकि एक तरफ तो जेडी वेंस पीएम के साथ गलबैया कर रहे हैं, उधर लेबनान पे हमले हो रहे हैं। मतलब क्या चाह रहे हैं ट्रम्प, क्या चाह रहे हैं ईरान? यानी कि ये नौटंकी क्या चल रही है। और इसमें देखिए, ईरान की स्थिति भी मैं समझना चाहती हूँ। एक तरफ तो आपको भी पता है कि ट्रम्प की अब कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है, जो पिछले दिनों हादसे हुए हैं, जो हमने ट्वीट देखे। देखिए, ट्रम्प की जो इमेज बनाई गई है, अगर उसका सत्यापन किसी को करना है तो भैया प्लीज कृपा करके बाइडन देख लो। ओके, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ट्रम्प काफी बेहतर ऑप्शन है। अगर बाइडन जैसा कोई दूसरा तीसरा, कमला चाची आ गई, उससे तो बेहतर ट्रम्प है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, भरोसा करना ना करना, लोग मोदी पे भी नहीं करते, तो हम क्यों कहें कि तुम ट्रम्प पे कर लो। ठीक, बट कहीं एक ये अंदर जो एक जो जनता में इमेज होती है, और एक जो पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन होती है, क्यों इनके साथ बहुत सारे स्पाई एजेंसीज होती हैं, ये जानते एक्चुअली क्या रहा है। आप और हम नहीं जानते एक्चुअली क्या हो रहा है, पर इन लोगों के पास तो सारी रिपोर्टें ये कर भी रहे हैं, और इनको उसका जो है वो कहना चाहिए ना, फीडबैक भी आ रहा है। तो इनको पता है ट्रम्प क्या चीज है, इनको किस लेवल पे डील करना है। कोई ये थोड़े कह के बोलता है कि हम इसराइल में यहाँ पर अटैक करने जा रहे हैं, खाली कर दो, या इसराइल कहे कि हम आपके रेलवे पे अटैक करने जा रहे हैं, आप खाली कर दो। तो आप समझिए ये मिली भगत का साइन है। भैया मेरी मजबूरी है, मुझे एक मिसाइल से चलानी है, तुम खाली कर दो, काहे अपने लोग मरवा रहे हो। और मुझसे कलेक्ट कर लेना ना टोल, और फिर बना लेना दोबारा, हम पुरानी रेलवे लाइन पे मारेंगे। ठीक है, अब छपा क्या? इसराइल अटैक्स इरानियन रेलवे लाइन। हुआ क्या? दूसरी चीज है। तो आपने $6 बिलियन दे दिए, आपने उनको टोल कलेक्ट करने के काबिल बना दिया, आपने उनके दूसरे प्रॉक्सी को मजबूत कर दिया। जो हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई है वो इस तरह की है कि हमास को हिजबुल्लाह ने हेल्प की थी 7 अक्टूबर के टाइम में, वो उसका बदला लेना एक पॉइंट है, ग्रेटर इसराइल बना करके पूरे वेस्ट बैंक पे कब्जा करना दूसरा पॉइंट है। तो वहां पर एक अलग कहानी चल रही है, उस कहानी को इस कहानी से मिक्स मत। अब क्या है, एक पाइपलाइन बनाई थी सऊदी अरब ने पर्शियन गल्फ से लेकर के रेड सी तक की, इन्होंने कहा हटाओ उसी को जला देते हैं। तो जो आईमेक वहां से गुजरना है, सबको टोल मिलना है। ठीक है, इस ट्रेड में अच्छा अपना भी उनका भी उसी से जाएगा ट्रेड। तो बहुत सारा क्लीन अप होना इस एरिया का जरूरी था, और वही हो रहा है। ईरान कह रहा है कि मैंने यूएई पे बम नहीं दागे, लेकिन यूएई पे जो है अटैक हुए हैं, ड्रोन अटैक भी हुए, मिसाइल अटैक भी हुए हैं। ईरान कह रहा है मैंने नहीं किए, तो किसने किए भाई साहब? सोचने वाली बात है। ईरान ऐसा देश तो है नहीं कि वो कहेगा कि मार के कहेगा मैंने नहीं मारा। ओके, वो मारेगा और क्लेम करेगा कि हाँ आई डिड इट। ठीक, तो यहाँ कहानी अंदर खाने कुछ और चल रही है, कुछ और सफाई हो रही है कि भाई आपका जो है काउंटर टेररिज्म के जोकेंट भी जा रहे हैं, आपके जनरल्स भी जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी जा रही हैं, बेसिस खाली हो रहे हैं, चीजें यूएसएस विड्रॉ हो रहे हैं, कहानी कुछ और चल।
आप जी बिल्कुल सही कह रहे हो कि कहानी कुछ और चल रही है और मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि हमारे पड़ोस में शांति वार्ता का जगह क्यों चुनी गई? मतलब ये तो वो जगह है ना, जहाँ पर देखिए, टेररिस्ट पलते हैं। महबूबा और ओवैसी और ये कौन है, अब्दुल्ला, यस, ओमर अब्दुल्ला, ये तीनों का स्टेटमेंट है। ये वार्ता तो भारत में भी हो सकती थी भाई साहब, शिया प्रदर्शन करने यहां भी आते, और फिर पाकिस्तान खेल खेलता। आप सबको मालूम है, भारत में खेल खेलने में अभी भी देखो, आज भी एक पूरा रैकेट पकड़ा गया है, ठीक है, जी, दिल्ली के आसपास। तो खेल खेलने के लिए फिर वो पाकिस्तान आता, फिर यहां पर किसी को एक लाठी भी पड़ जाती तो इंटरनेशनल इशू हो जाता। वहां गोली पड़ गई है, कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ एक लाठी भी पड़ जाती, या वाटर कैनन से आप लाठी भी मारिए, वाटर कैनन से डील कर लेते। इतनी गर्मी में किसी को पर पानी फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुशी हो जाएगा कि चलो गर्मी कम, ठीक है। तो यहां पर बवाल हो जाता, जिसकी बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। पर मोदी जी मजे हुए राजनीतिज्ञ है, तो ठीक है, आप जाइए, बातचीत हुई नहीं हुई, जिम्मेदार पाकिस्तान, शियाओं पे गोली चली, जिम्मेदार पाकिस्तान। अभी हमारी प्रेस को ना पाकिस्तान के जो कसीदे करने की आज भी आदत है, वो इस पॉइंट को उठा ही नहीं रही है कि आज सुबह पाकिस्तान में शियाओं के ऊपर गोली चल गई, पाकिस्तान ने अपने उम्मा ब्रदर के ऊपर गोली चलाई, ये वो पॉइंट ही नहीं उठा रहे। ऐसा नहीं कि किसी को दिख नहीं रहा, सबको दिख रहा है। तो बिल्कुल। समझिए, यहां पर आते तो केस दूसरा होता। वहां गए हैं, शाहबाज शरीफ जो है, कभी चाय, आप डांस की एंट्री और शाहबाज शरीफ को देखिए, वो बिल्कुल ऐसा लगता है ना, हटो हटो साहब आ रहे हैं, रास्ता दो क्या साहब आ रहे गजब! क्या गजब सीन है भाई, क्या गजब सीन है। एक तरफ डेलीगेशन चल रहा है, चाय पानी चल रही है, दूसरी तरफ जेडी वैंस को हक कर रहे हैं और उधर लेबनान पे हमले भी चल रहे हैं। हैं। शाहबाज शरीफ की ऐसा नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई इज्जत बढ़ गई हो, ना वो जी ना। भले ही अपनी छाती कूट कूट करके जो कुछ भी कह ले, पर सबको मालूम है, और इज्जत कम ही हुई है, भले ही शांति वार्ता वहां पर चल रही हो। तो पाकिस्तान की इज्जत में एक फूटी कौड़ी का इजाफा नहीं हुआ है, ठीक है। गाना बजाना एक तरफ, ठीक, सो सबने कह सैड। दिया हम उसका भरोसा नहीं करते। इसराइल तो एक पार्टी आई ही नहीं। मैं यही तो कह रही हूँ कि मतलब शांति वार्ता कौन कर रहा है? मतलब नेतन्याहू का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। चलिए ठीक है, अमेरिका से तो जेडी वैंस आए हुए हैं। इससे एक चीज़ और भी लग रही है ना मंजरी जी, कि अमेरिका एंड इज़राइल कहीं न कहीं एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ अंदर खाते अनबन हो गई है क्या? हाँ, ये पहली बार है जब ये दोनों लड़े हैं। इससे पहले जो है, इसराइल फर्स्ट होता था, अमेरिका फर्स्ट नहीं होता था। इसराइल जो कहता था, अमेरिका करता था। ये पहली बार है कि इनमें अनबन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। और ये आज का नहीं है, क्योंकि इसराइल ने अब की जो अपनी फैक्ट्री लगाई है, वो अमेरिका में लगाने के बजाय भारत में लगाई है। ठीक है, तो ये काफी समय से चल रहा है। और आप वहां पे विटकॉफ भी है और जेरल कुशनर भी है, जिनसे ईरानियों ने मिलने, उनकी शक्ल देखने से मना कर दिया है, ठीक है। कि वो इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, ओके। तब भी तो तीन लोग लड़ रहे हैं, जिसमें एक आया नहीं, एक ने कह दिया मैं भरोसा नहीं करता, दूसरे ने उठा करके तुम्हारे देश के ऊपर गोली चला दी। अब इज्जत बढ़ी या घटी, ये तो आप ही देख लीजिए। कोई बात नहीं, अभी ये लोग चाय-वाय पी कर के वापस चले जाएँगे और जाकर के ट्रम्प को रिपोर्ट कर देंगे। मंजरी जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने देखिए कितने विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी दी इस पीस टॉक की, जो मीट हो रही है इस्लामाबाद में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।